रहा है इसी के साथ साथ, क्या भगवान से इच्छा रखना ये हमारे स्वार्थ को भी दर्शाता है कि हमें इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में दो भक्तियों का विशेषता वर्णन किया गया, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति का मतलब ये, भगवान की हम पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सकामना के साथ, कोई हमारी कामना है कि हम ये पाठ इसलिए कर रहे हैं कि इसके बदले हमको ये मिल जाए। लोग तपस्या करते थे, बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे। कल हमने ध्रुव जी की कथा सुनाई थी, है ना? तो ध्रुव जी की कथा, ध्रुव जी ने 6 महीने तक तपस्या की थी, अपना घर छोड़ के वन में चले गए थे, वहां तपस्या की थी। काय के लिए की थी? सकाम भाव से। क्या भावना थी? कि मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य चाहिए, ये भावना थी उनकी। तो सकाम भाव से उन्होंने भक्ति की। तो भगवान से कुछ मांगना मेरे विचार से गलत नहीं है। मैं तो आपको एक और सलाह दूंगा बड़ी गजब की, अगर आप कहो तो, बजाय दुनिया के आगे मांगने से तो मेरे ठाकुर से ही मांगना चाहिए। ये दुनिया वाले देते भी नहीं है, 100 प्रकार की बातें भी करते हैं, ऊपर से बहाने बनाते हैं, फिर बुराइयां भी करते हैं। और आपको यकीन हो या ना हो, वैसे आपको होगा, आपके पास जो भी कुछ है वो मेरे ठाकुर का दिया हुआ है। आप यकीन मांगिए, जिसने बिना मांगे आपको मनुष्य जीवन दे दिया हो, जिसने बिन मांगे आपको इतनी प्यारी सी जिन्स दे दी हो, जो बढ़िया दोनों पांव फैला के खड़े हो। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन पे तन ढकने के लिए फटासा कपड़ा भी नहीं है ढंग का, तुम्हें तो ठाकुर जी ने दिया। तो बिना मांगे जिसने इतना दे दिया हो, उसी से मांगने में क्या हर्ज है? और मांगना ही चाहिए भाई। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, बेटा बाप से नहीं मांगे तो किसे मांगे? यू आर माई फादर, मुझे जो चाहिएगा मैं आपसे कहूंगा, और इसके बदले में चाहे मुझे कुछ करना भी ना पड़े, पर मैं आप ही से कहूंगा। और इतना दयालु है, तुम सिर्फ भाव करोगे वो पूरा करेगा। ये तो हो गया तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर, मांगना चाहिए या नहीं। तो मेरा उत्तर क्या है? इसी से मांगो और किसी से मत मांगो। दूसरा, हम एक विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं, ये आशा रखते हैं कि भगवान से हम जो मांग रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं, विपत्ति पड़ने पर, समय आने पर, वो भगवान हमारी सहायता करेंगे। राइट? अनुभव ऐसा होता है कि कई बार वो जैसे हमें अकेला छोड़ गए। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं जिनको मैं दे सकता हूं। प्रॉब्लम यह कि मैंने भगवान से मांगा पूजा के बदले, और भगवान ने मुझे नहीं दिया। नहीं दिया, मुझे बुरा लग गया, और मैंने कह दिया भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। अगर इच्छा पूरी कर देता तो भगवान था, और नहीं की तो नहीं है। और ये सच है। हम और आप वो देख पा रहे हैं जितना हमें सामर्थ्य है, हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो हमसे छिपा हुआ है। आजकल एक शब्द है हिडन एजेंडा। ऐसे ही परमात्मा की बहुत सारे लीलाएं हैं, वो हिडन है, जो हमें, और हिडन मीन्स छुपा हुआ, आपको और हमको नहीं पता कि भगवान क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और कहा मुझे अपना रूप दे दो, मुझे इतना सुंदर बना दो कि ये विष्णु मुनि मेरे साथ विवाह कर ले। वो तो डायरेक्ट भगवान से रूबरू बात कर रहे थे, हमें और तुम्हें तो दिखते भी नहीं। वो तो डायरेक्ट भगवान के सामने खड़े थे, बोले अब मुझे अपना रूप दे दो, मुझे उनसे विवाह करना है। तो भगवान बोले इट्स ओके, देता हूं। पूरा शरीर तो अपना दे दिया और मुंह बंदर का बना दिया। अब बताओ, नारद जी को मानना चाहिए भगवान है? बोले मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। और उस समय माना भी नहीं उन्होंने। इतना गाली गलौज किया, इतना उल्टा सीधा बोले नारद जी भगवान से। भगवान से ये कह दिया तुम महादुष्ट हो। रे विष्णु महादुष्ट, तुम महादुष्ट हो। तुम तो फिर भी कह रहे हो वो नहीं है। वो तो उन्होंने दुष्टी बना दिया था। काय को? बोले मुझे बंदर बना दिया। परंतु भगवान ने उनको क्यों नहीं दी मोहनी? क्यों नहीं किया भगवान ने उनके विचारों को पूर्ण? क्योंकि भगवान जानते थे जो ये मांग रहा है इसके लिए हित में नहीं है, जो इसे दिख नहीं रहा है, इसे दिख नहीं रहा है। अभी तो बस परेशान होकर दौड़ पड़ा है कि मुझे चाहिए, लेकिन बाद में ये रोएगा। इसलिए थोड़ी देर इसका गुस्सा मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। इसे अपना हित और अनहित नहीं मालूम है, मैं इसे वो नहीं दूंगा जो ये मांग रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक वैद्य शुगर मरीज को मीठा खाने को नहीं देता। जब वैद्य शुगर का मरीज कहे मुझे मीठा खाना है, तो अच्छा वैद्य क्या कहेगा? नहीं। वो वैद्य मरीज क्या कहेगा? डॉक्टर अच्छा नहीं कहेगा कि नहीं? क्यों नहीं कहेगा? क्यों कहेगा? बोले इसलिए कहेगा कि मैं खाना चाहता हूं मीठा और ये मुझे खाने नहीं दे रहा, ये तो बेकार है, डॉक्टर नहीं काम का नहीं है। लेकिन सच ये है कि डॉक्टर वही काम का है जो गलत चीज मांगे उसे ना दे, वही सच्चा डॉक्टर है। मतलब समझ में आया? जो परिणाम हो सकते हैं। हाँ, हम भविष्य नहीं देख पाते। जो हमें नहीं दिख रहा, जो हम मांग रहे हैं, जो वो नहीं दे रहा है, वो शायद आगे जाके हमारे हित में नहीं है, इसलिए ठाकुर जी हमको नहीं दे रहे हैं। अब विश्वास के साथ पूजा करते रहो और ये कहते रहो जो मेरे हित में हो नाथ, मैं आपका दास हूं, आप वही करते रहना। नारद जी ने यही कहा था, जीवित हो नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में, जिसमें मेरा हित हो वही करना। तो यही बात हमको करनी चाहिए। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। भगवान तो तुम्हारे कण कण में है, कहां तक बचोगे? एक एक कण में भगवान है, इसलिए विश्वास रखो। राधे राधे। अब आगे आ जाओ भैया।